गवर्नमेंट नहीं है पाकिस्तान में, जहाँ पे रिट ऑफ गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश की जा रही है, उसको कैसे कायम किया जाएगा? व्हाट आर द रीजंस कि वो क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि वहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट वाली सिचुएशन पैदा होगी, वहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। इस पे भी बात करेंगे। उन चीज़ों को टैकल करने की ज़रूरत है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग। इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब बनेगी तो इन सब चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जाएगा, इस पे हम बात करेंगे। तो इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है मेजर जमशेद अयाज साहब। जमशेद अयाज साहब हमारे साथ होंगे जी इस्लामाबाद स्टूडियोज से, प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस सारी चीज़ को कैसे देखते हैं। जो थ्रेट्स आ रही हैं, थ्रेट्स हम जो फेस कर रहे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फेस कर रही हैं, LEAs फेस कर रही हैं, उनको ये थ्रेट्स हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है। उनको टारगेट किया जा रहा है जो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं हमारे मुल्क के अंदर दाखिल जो हो चुके हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। और एंड एट द वेरी सेम टाइम वो उनको भी टारगेट किया जा रहा है कि एक नया एंगल दिया जा रहा है। किस चीज़ का एंगल दिया जा रहा है, किस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है? एक साथ साथ सेक्टेरियनिज्म को भी एक हवा दी जा रही है। जैसे देखें इमाम बारगाह में ब्लास्ट हो जाते हैं, ये भी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। साइमल्टेनियसली हर चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। जो जो चीज़ें हैं जिनको हवा दे के प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। व्हाट आर द रीजन? मैं चलता हूँ जी इस्लामाबाद में। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट है हमारे साथ मौजूद, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जमशेद अयाज साहब, मेजर जनरल जमशेद अयाज साहब। उनसे पूछते हैं कि ये सारी सिचुएशन जो आज हम फेस कर रहे हैं, द कंट्री विच इज़ फेसिंग दिस सिचुएशन जी, उसमें कैसे हैंडल करें हम इन सारी चीज़ों को? व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू ऑल दिस थिंग? डिबेट्स तो हम बहुत करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, कैसे बनी, बैकग्राउंड भी बताते हैं हम, बट व्हाट इज़ द सोल्यूशन? विल ट्राई टू कम अप विद द सोल्यूशन जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जमशेद साहब? जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? करम है, आपकी दुआ है। जमशेद साहब, वी जस्ट ट्राइंग टू लुक इनटू द सोल्यूशन जी। जो सोल्यूशन है उसको हम एड्रेस करना चाह रहे हैं आज। इफ देयर इज एनी सोल्यूशन, इज देयर अ सोल्यूशन टू ऑल दीज थिंग्स जो आज हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? इसका सोल्यूशन क्या है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। जरूरी चीज ये है कि यू पुट योर माइंड टू इट, और अगर आपके पास विल है तो, और आपके पास एक सोच है, तो फिर ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। अब देखिए, एक चीज जो मेरे सामने आती है, आपने जो बात कही है, वो एक प्रोग्राम में एक इंडिविजुअल के लिए बड़ा मुश्किल है पूरा सोल्यूशन बताना। मगर हम अगर पॉइंट बाय पॉइंट अगर चीजों को डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से आपकी मदद से हम लोग कहीं पहुंच सकेंगे। जी, मैं शुरू ऐसे कर लेते हैं जन साहब कि जो एक्सट्रीमिज्म है, जो एक्सट्रीमिज्म इस वक्त बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, उसको कैसे एड्रेस करते हैं? लेट्स गो पॉइंट बाय पॉइंट। यू आर एब्सोल्युटली राइट जी। एक्सट्रीमिज्म से शुरू कर लेते हैं जी। राणा साहब, देखिए बात यह है, एक्सट्रीमिज्म क्यों आया, इस पे तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है, हमें उसमें जाना अगर पड़े तो बहुत टाइम लगेगा। मगर बेसिक पॉइंट ये है कि हमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं जिस पे हम ये लोगों को मॉडरेट लाइन पे चलाने की कोशिश करते। आप एजुकेशन पॉलिसी देख लें, आप वैसे हमारे उठना बैठना देख लें, हमारे जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है उसको देख लें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और जो हैं वो देख लें, तो हमने कभी स्ट्रेस ही नहीं किया कि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको आप एक्सट्रीमिज्म कह रहे हैं। अभी एक चीज आप लोगों की वजह से हुई है, और मैं दाद देता हूं मीडिया को कि आप जैसे लोगों ने एक अवेयरनेस शुरू की है कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर सुना रहे थे, उसमें उन्होंने नंबर 1 प्रॉब्लम कहा था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को। तो ये अवेयरनेस जो अभी आ गई है, मेरे ख्याल से हाफ द सोल्यूशन लाइज इन दिस। अब जो आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, और एक पार्लियामेंट में कमेटी बनी है, और वो कि दिस इज अ सेकेंड मेजर स्टेप कि स्ट्रेटजी बने। हमारी स्ट्रेटजी कभी थी नहीं, हम तो एडॉक काम करते थे,
वक्तन फ़क्तन जैसी चीज़ हुई उसके हिसाब से हम चलते थे। तो उस तरह तो ये काम नहीं होते। इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम दैट इट शुड बी सॉर्टेड आउट एंड इट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्टेप्स कि क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो एक्सट्रीमिज्म और इसका है कि जो बाहर की जो पावर्स है उनका जो इंटरफेरेंस है हमारे मुल्क में। अब आप एक स्ट्रैटेजी बना लें, उस स्ट्रैटेजी को कोशिश करें लागू करने की भी, एंड इम्प्लीमेंटेशन तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर दूसरे लोग कुछ और कर रहे हैं जो उस इम्प्लीमेंटेशन को खराब कर रहे हैं। अब जैसे आजकल बहुत बात हो रही है ड्रोन अटैक्स की। अब आप कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ आपने कोशिश की है और आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हर का स्टेप भी लिखा है, हर सारे लोगों को करना क्या चाहिए, एजुकेशन को क्या करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को क्या करना चाहिए, उलमा को क्या करना चाहिए, मगर एक बाहर से इंटरफेरेंस किसी की भी हो रही है जिसमें बहुत मुल्क इन्वॉल्व है। और मैं मेरे ख्याल से शर्माना नहीं चाहिए कहते हुए कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल है और इसराइल का बड़ा रोल है और मेजर पावर्स तो आपको पता है। तो पहले जो है कि स्ट्रैटेजी बना के हमें अपने मुल्क में यूनानिमिटी लानी पड़ेगी, यूनिटी लानी पड़ेगी और हमें सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और ये रोल सबसे मुराद आपकी क्या है जी? सबसे मुराद मैं पूछना ये चाहूँगा कि इसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होने चाहिए, इसमें सब सब लोग इसमें इन्वॉल्व हों, सब इंस्टीट्यूशंस जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो पिलर्स हैं स्टेट के, सबको इन्वॉल्व करना चाहिए इंक्लूडिंग मीडिया, या इसके अलावा कोई आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है जी? देखिए, आपने बिल्कुल मेरा माइंड अभी रीड कर लिया। मैं फर्स्ट पॉइंट जो मैं देने वाला था मीडिया के बाद, मैंने ये कहना था ये बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब आप बताइए कि हमने इतने जुलूस निकाले इस चीज़ पे उस चीज़ पे, मगर कोई हमने इतना बड़ा जुलूस नहीं निकाला जिससे पता लगे कि पूरा पाकिस्तान टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। ये हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको सबको लीड करना चाहिए था, जिसमें अवेयरनेस भी आती पब्लिक में कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा एक मैसेज जाता पूरी दुनिया को, जो बाहर की पावर्स है उनको भी, और जो अंदरून पावर्स है, जो अंदरून हमारे दुश्मन है, जो एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, जो टेररिज्म फैला रहे हैं, उनको भी मैसेज जाता कि ये पाकिस्तान के लोग 16 करोड़ की हम बार बार बात करते हैं कि ये 16 करोड़ जो हैं ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है इनको, मगर हमने अभी तक ये बता ही नहीं सके। हम अपने तौर पे बातें करते हैं, कोशिश भी करते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं और सबको मैं दाद देता हूँ, मगर एक अवेयरनेस प्रोग्राम और एक इतना रेवोल्यूशनरी स्टेप अभी तक हमें इंडिया जो हम क्लियर मैसेज दे दें सारे लोगों को, चाहे अपने दोस्त हो, चाहे अपने दुश्मन हो, अंदरूनी दुश्मन हो, चाहे बाहर के दुश्मन हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। इस पे अवेयरनेस एक क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम है, एक सबका प्रॉब्लम है, कोई एक 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 शख्स का या एक पार्टी का या एक ग्रुप ऑफ पीपल का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सब पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। इस पे अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है और इस पे बात लेके आगे चलते हैं जी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में जनरल जमशेद अयाज साहब। हम बात कर रहे थे अवेयरनेस की, एक्सट्रीमिज़म जो हमारे मुल्क में फैल रहा है उसकी ज़रूरत, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मीडिया एक रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि जमशेद अयाज साहब ने बताया। मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन दैट, बट एट द वेरी सेम टाइम जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनने के लिए जा रही है उसमें ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है मीडिया को भी, अलॉन्ग विद द पॉलिटिशियंस, और फिर जाके एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। जमशेद अयाज साहब के पास दोबारा चलता हूँ जी। वी वर टॉकिंग, लेट्स गो टू द सेकंड टियर जी। जमशेद साहब, हाउ कैन वी लाइक वंस दिस अवेयरनेस इज क्रिएटेड, जब अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है तो हाउ शुड वी गो अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको कैसे टैकल किया जाए? एंड सेकेंडली इसी का एक